कल्पना कीजिए समुद्र का वो छोर जो अनंत है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं और उनके बीच एक छोटा सा जहाज, वेव वॉकर। यही जहाज था कथाकार, उनकी पत्नी मैरी और उनके बच्चों का, जिनका सपना था कैप्टन जेम्स कुक की तरह दुनिया भर की यात्रा करने का। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने पूरे 16 साल अभ्यास किया, समुद्र की चालें सीखी, तूफानों की ताकत को समझा और आखिरकार वे जुलाई 1976 के एक दिन इंग्लैंड के प्लायमाउथ से रवाना हुए। शुरू की उन्होंने अफ्रीका के केप टाउन तक की यात्रा अनुभवी नाविकों लैरी और हर्ब को साथ लेकर, क्योंकि आगे था दुनिया का सबसे कठिन समुद्र, दक्षिणी हिंद महासागर। 25 दिसंबर तक सब ठीक चला। वे 35,000 किलोमीटर दूर उस बिंदु तक पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ सिर्फ पानी पानी था। उन्होंने क्रिसमस मनाया, साथ एक परिवार की तरह, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जनवरी के दूसरे दिन मौसम बिगड़ गया, बड़ी लहरें उठी, जहाज डगमगाने लगा। सभी ने लाइफ जैकेट पहन ली, लाइफलाइन बांध ली और तैयारी शुरू हो गई। लेकिन तभी एक विशाल लहर सीधी जहाज से टकराई। लेखक समुद्र में गिर गए। उनके शरीर में चोटें आईं, लेकिन हौसला कायम रहा। उन्होंने गार्ड रेल पकड़ी और जहाज में वापस चढ़ गए। भीतर घुसा पानी निकालना था और समय कम था। क्रू ने पानी निकालना शुरू किया, लेकिन पंप काम नहीं कर रहे थे। लेखक ने गेट पर वाटरप्रूफिंग लगाई, जिससे पानी जहाज के दाईं ओर ही जमा हो गया, पर रिसाव बना रहा। बेटी सू गंभीर रूप से घायल थी, उसकी आंख सूज चुकी थी। चिंता मत करो, आप हमें बचा रहे हो। 36 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद पानी करीब करीब बाहर निकाल दिया गया, पर अब जहाज लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता था। विकल्प था फ्रांसीसी वैज्ञानिक द्वीप एम्स्टर्डम। रोशनी की एक किरण मिली। मौसम फिर खराब हुआ, लेकिन बेटे जोनाथन ने लगातार उनका समर्थन किया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए नैतिक समर्थन मिला। इस भाव ने सभी में ऊर्जा भर दी। आखिरकार जहाज हवा के जोर और हौसले के सहारे एम्स्टर्डम द्वीप तक पहुंच गया। काफी संघर्ष और स्थानीय निवासियों की मदद से वे द्वीप तक पहुंचने में सफल रहे। पूरी टीम, परिवार और चालक दल के 2 सदस्यों ने कभी हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत के कारण ही अंततः उनकी जान बच सकी। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और उनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही।